शादी के 30 साल हंसी खुशी बिताने के बाद मेरी पत्नी अचानक तलाक की जिद करने लगी। मैंने और बच्चों ने उसे बहुत समझाया, मगर उसने झगड़कर तलाक ले लिया और घर छोड़कर चली गई। 7 दिन ही गुजरे थे कि उसकी मौत की खबर आ गई। मैं उसके अंतिम संस्कार में गया तो सभी लोग उसकी महानता की प्रशंसा कर रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक पति को नाराज करके जाने वाली औरत का आखिर इतना अच्छा अंत कैसे हो सकता है। जब मैं लाश के पास पहुंचा तो मेरे होश उड़ गए। उस दिन मैं थका हारा ऑफिस से लौटा तो बच्चों के चेहरे बहुत उतरे हुए थे। मैंने अपनी थकान को भुलाकर उन्हें अपने कमरे में बुलाया और पूछा, आखिर क्या हुआ है? तुम लोग इतने मायूस क्यों हो? मेरी बात सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे 2 ही बच्चे थे, एक 25 साल की बेटी और 28 साल का बेटा। कहने को तो वो जवान थे, मगर माँ की मौत की खबर ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। वे फूट फूट कर रोने लगे और रोते हुए बोले, पापा, माँ की मौत हो गई है। ये सुनकर मैं जैसे जमीन पर ही बैठ गया और खालीपन में घूरने लगा। 30 साल की जिंदगी उसके साथ बिताई थी। कैसे मुमकिन है कि उसकी मौत की खबर सुनकर मेरे रोंगटे खड़े ना हो जाए? मैंने अपने आंसू पोंछे, दोनों बच्चों को गले लगाया और कहा, भले ही उसने आखिरी दिनों में जो व्यवहार किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकता, लेकिन उसकी मौत मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। हमें अंतिम संस्कार में जरूर जाना चाहिए। मेरा दिल टूटकर बिखर गया था। मैंने बच्चों के साथ अंतिम संस्कार में शामिल होने की तैयारी की। दिल ही दिल में बार बार यही दुआ उठता रहा कि न जाने क्यों उसने मुझसे दूर जाने को प्राथमिकता दी और फिर इस दुनिया से ही रुखसत हो गई। आखिर ऐसी क्या वजह थी जो आज तक मुझे समझ नहीं आई? हालांकि उसे मुझसे अलग हुए केवल 1 ही हफ्ता हुआ था और इतने कम वक्त में ही वह इस दुनिया से चली गई। इसके पीछे क्या वजह थी, ये मुझे अब तक समझ नहीं आ सका। बहुत ही टूटे हुए दिल से मैंने कपड़े बदले और गाड़ी में जाकर बैठ गया। ड्राइविंग करते हुए बार बार आंखें धुंधली हो रही थीं, जिन्हें मैं जबरदस्ती साफ करता रहा। मेरा दिल बहुत ज्यादा खराब हो रहा था। बार बार 7 दिन पहले की बातें याद आने लगीं, जब उसने मुझसे एक अजीब सा अनुरोध किया था। बहुत झगड़े के बाद मैंने वह बात मान ली थी। अब जो खबर मुझे मिली उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई कि वह सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर इस दुनिया से चल बसी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसने मुझसे दूरी अपनाने को प्राथमिकता दी? इन्हीं सोचों में डूबा हुआ मैं उसके मायके पहुंचा। जैसे ही अंदर कदम रखा, लोग ऊंची आवाज में रोने लगे और ऊंची आवाज में उसके प्रशंसा करने लगे। मैं हैरान रह गया कि सबको हमारे झगड़े के बारे में मालूम था, फिर भी कोई उसे बुरा भला नहीं कह रहा था। उल्टा सब उसका अच्छा रवैया याद कर रहे थे। मैं अंत्यविधि में शामिल हुआ और देखा कि हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। मैं हैरान था कि जब उसने मुझसे तलाक ली थी तो पूरे खानदान में बात फैल गई थी, लेकिन अब वही लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आखिर इसकी वजह क्या थी? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हुए मैंने उसकी मैयत को देखने की ख्वाहिश जाहिर की। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, किसी ने मुझे आवाज देकर रोका और एक चीज मेरे हाथ में थमा दी। उसे देखकर मुझे सारी बात समझ में आ गई कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया था। मैं वहीं बैठा हुआ फटी फटी निगाहों से उस चीज को देखता रहा। सोचने लगा कि ये क्या हो गया। मैं अपने अतीत में खो गया। मेरा अतीत बेहद दर्दनाक और कड़वी हकीकतों से भरा हुआ था, और यह कड़वी सच्चाई पिछले 1 हफ्ते में मेरी जिंदगी में आई थी, जिसने मेरी दुनिया उजाड़ कर रख दी। मैं वहीं बैठा बैठा उन तमाम मंजरों को सोचने लगा। अब हकीकत मेरे सामने थी। मुझे पता चल चुका था कि अपने पति को नाराज करने वाली औरत के साथ भी अच्छा बर्ताव कैसे हो गया। जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने वहीं बैठकर अपना सिर घुटनों में छुपा लिया और नम आंखों के साथ उन तमाम यादों को याद करने लगा, जिनमें एक हकीकत छिपी हुई थी, लेकिन मेरी निगाहों से वो ओझल रही। मेरा नाम श्रीकांत है। मैं अपने माँ बाप का सबसे बड़ा बेटा हूँ। मेरे बाद 3 बहनें हैं और एक छोटा भाई। जब मैं 10 साल का था तो माँ विधवा हो गई थी। पिताजी की शक्ल मुझे हल्की हल्की याद है, लेकिन पूरी तरह से वह मेरी यादों से मिट चुकी है, क्योंकि उस समय इतनी समझ नहीं थी। होश तब आया जब माँ ने मुझसे कहा कि अब घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है।
उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 12 साल थी। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और एक छोटी सी परचून की दुकान पर काम करने लग गया। सुबह 9 बजे जाता और रात 12 बजे वापस आता। मुझे महीने भर की तनख्वाह बहुत कम मिलती थी, लेकिन माँ के लिए वो भी बहुत थी। वह खुद भी मेहनत करती थीं, घर घर जाकर काम करतीं, मगर वो मजबूर थीं। इस तरह उनके काम और मेरी दुकान की नौकरी से हमारा गुजारा चलने लगा। कभी कभी कंगाली की नौबत भी आ जाती, लेकिन माँ ने हमेशा सब्र और शुक्र का दामन थामे रखा। इसलिए ये वक्त भी गुजर गया। दिन बीतते गए। मेरे मालिक ने जब देखा कि मैं ईमानदार और नेक बच्चा हूं, तो उन्होंने मुझे अपनी बड़ी दुकान में भेज दिया, जहां मेरी तनख्वाह बढ़ा दी गई। जब माँ को ये खबर सुनाई तो उन्होंने फौरन खबर दी कि मेरे मालिक ने भी मेरी तनख्वाह बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि अब हमें अपनी और तुम्हारी कमाई से जो पैसे बचें, उन्हें तुम्हारी बहनों के दहेज के लिए जमा करना चाहिए। मुझे भी माँ की यह बात पसंद आई। हालांकि मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी, लेकिन हालात ने मुझे वक्त से पहले बड़ा बना दिया था। मैं हर बात समझने लगा था। दिन रात की मेहनत के बाद हम इस काबिल हो गए कि एक बहन का दहेज तैयार कर सकें, और उसके लिए अच्छा रिश्ता आने पर उसकी शादी कर दी। ये मेरी जिंदगी की पहली कामयाबी थी। इसी दौरान मुझे पढ़ाई का भी शौक हुआ, तो मैंने दोबारा अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। मैं सुबह काम पर जाता और रात को फुर्सत मिलने पर पढ़ाई करता। मैं अपने छोटे भाई को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करता था। वह अभी छोटा था, लेकिन फिर भी मैंने उसमें पढ़ाई के प्रति रुचि जगा दी। 3 साल की लगातार मेहनत और संघर्ष के बाद मैंने मैट्रिक पास कर लिया और कॉलेज में दाखिला ले लिया। ये 3 साल मेरी जिंदगी के सबसे कठिन सालों में से थे। फिर मैंने और अधिक मेहनत की और अच्छे नंबरों से पास हो गया। इसके बाद मुझे एक और ऑफिस में नौकरी मिल गई, जहां तनख्वाह पहले से ज्यादा थी। मैंने फिर से मेहनत शुरू कर दी। इसी दौरान मेरी दूसरी बहन के लिए रिश्ता आया और मैं इस लायक हो चुका था कि उसकी शादी कर सकूं और उसे उसके घर भेज सकूं। इस तरह दूसरी बहन की भी शादी हो गई। उसके बाद एक दिन माँ ने मुझे पास बुलाया और कहा, बेटा, जब से तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हुई है, तब से तुम मेहनत कर रहे हो। तुमने अपनी दोनों बहनों की शादियां कर दी हैं। अब मैं चाहती हूं कि तुम्हारी शादी कर दूं। माँ की ये बात सुनकर मैंने उनका हाथ पकड़ा, अपनी आंखों से लगाया और कहा, माँ, पहले मैं अपनी एक और बहन की शादी कर दूं, उसके बाद अपने बारे में सोचूंगा। कौन जाने आने वाला वक्त कैसा हो। अगर मेरी पत्नी ने मेरा दिल बदल दिया तो आप क्या करेंगी? ये बात मैंने हंसी मजाक में कही थी। माँ ने कहा, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, वह ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। दिन बीतते गए। 3 साल बाद मेरी छोटी बहन की भी शादी हो गई। अब माँ ने कहा, अब तुम अपनी तीनों जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हो। अब मैं तुम्हारे लिए बहू तलाश करूंगी। उस वक्त मेरी उम्र 27 साल थी। माँ ने मेरे लिए लड़की देखनी शुरू कर दी और इस तरह जीविका मेरी जिंदगी में आई। जीविका के आने से मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। मैं उससे बहुत मोहब्बत करने लगा। वह खुद भी बहुत प्यार करने वाली और दूसरों के दिलों में जगह बनाने वाली लड़की थी। उसने आते ही घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ली और माँ को आराम देने लगी। पहले माँ मेरे साथ काम करती थीं, लेकिन अब उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी थी, तो उन्होंने आराम को प्रधानता दी। इस मामले में मेरी पत्नी ने मेरा भरपूर साथ दिया। वह पढ़ी लिखी थी और हर काम को अच्छी तरह से संभालना जानती थी। मैं भी निश्चिंत होकर घर जीविका के हवाले करके काम पर निकल जाता। माँ अब आराम करती थी और मेरा एक छोटा भाई था जो उस समय पढ़ाई कर रहा था। उसकी पढ़ाई का खर्चा मैं उठाने लगा। जीविका सचमुच सब्र और सहनशीलता की मिसाल थी। उसके आने से मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। शादी के 3 महीने बाद ही अचानक ऑफिस में मुझ पर भ्रष्टाचार का आरोप लग गया और मुझे अपनी अच्छी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। मैं फिर से शून्य पर आ गया और टूटकर रो पड़ा। लेकिन ये मेरी पत्नी ही थी जिसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, जिम्मेदारियां बांटने के लिए मेरा कंधा भी तो है। मुझे सिलाई का अच्छा हुनर आता है। हम दोनों मिलकर घर चला लेंगे। माँ को तो मैंने पहले ही आराम दे दिया था, इसलिए उनसे अब मदद मांगना मुनासिब नहीं था। भाई भी छोटा था और पढ़ाई में लगा था। ऐसे में जीविका ने मेरा हौसला बढ़ाया और मुझे हिम्मत दी। वह सुबह सुबह उठ जाती, घर के काम निपटाती और दोपहर तक सिलाई करती।
मुझे एक दूसरी नौकरी तो मिल गई, लेकिन उसकी तनख्वाह पहली नौकरी से काफी कम थी। तंगी जरूर हुई, मगर जीविका की हिम्मत, प्यार और साथ ने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं इन मुश्किल हालात से निकल सकूं। करीब 3 साल तक यही सब चलता रहा और हम यह भी भूल गए कि भगवान ने अभी तक हमें औलाद की विरासत से दूर रखा है। 3 साल बाद अचानक पिताजी के एक पुराने दोस्त मिलने आए। उन्होंने मुझे देखा और गले लगा लिया। कहने लगे, तुम्हारे पिताजी ने जब तुम छोटे थे मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें अपने ऑफिस में जगह दूंगा, और मैंने हामी भर ली थी। अब वादा निभाने का वक्त आ गया है। उन्होंने मुझे एक पते पर बुलाया। मैं तुरंत वहां पहुंचा। वहां मेरा बहुत अच्छा स्वागत हुआ और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी ही कंपनी में आया हूं। पिताजी के दोस्त समीर अंकल ने मुझे अपनी कंपनी में मैनेजर की हैसियत से रख लिया और सारा काम समझा दिया। मेरी पढ़ाई भी साथ साथ चल रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे एक बेहतरीन पद दिया। उसी साल जीविका ने मुझे मां बनने की खुशखबरी दी। मैं खुशी से झूम उठा और उसके हाथ चूम लिए। मैंने कहा, अब तुम्हें और सिलाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने आने वाले बच्चे की रोजी रोटी पहले ही मेरे हवाले कर दी है। 9 महीने बाद हमारे घर पहले बेटे ने जन्म लिया। मैं बेहद खुश था। माँ ने भी अपने पोते को गोद में लेकर प्यार किया। हमारा घर एक मिसाल बन गया था। अब माँ बुजुर्ग हो चली थीं और उनके घुटनों में दर्द रहने लगा था, तो जीविका बढ़ चढ़कर उनका काम करती थी। मुझे उसकी यही आदत सबसे ज्यादा पसंद थी। कभी कभी मैं उसके सामने ही माँ से कहता था, माँ, आपकी या मेरी कौन सी ऐसी नेकी भगवान को पसंद आ गई कि भगवान ने आपको जीविका जैसी बहू और मुझे जीविका जैसी पत्नी दी। भगवान ने मेरी जिंदगी पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जिसे मैं कभी चुका नहीं सकता। जीविका ने मेरा साथ उस वक्त दिया जब मुझे लगा कि मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ, जब मुझे ऐसा लगा कि अब कोई मेरा सहारा नहीं बनेगा। उसने हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया और मुझे सही गलत की पहचान करने में बहुत मदद की। मेरे बच्चों की परवरिश भी मिसाली रही। उसकी जितनी खूबियां थीं, अगर उन्हें गिनने बैठूं तो कभी खत्म ही न हो। वह वाकई में बहुत अच्छी गृहिणी साबित हुई थी। मेरी जिंदगी में उसके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता था। जब डॉक्टर ने माँ को पूरी तरह बेड रेस्ट की सलाह दी, तब जीविका ने सारी जिम्मेदारियां संभाल लीं। मैंने उससे कहा था कि तुम्हारी मदद के लिए मैं एक नर्स रखवा देता हूँ, लेकिन उसने तुरंत सख्ती से मना कर दिया। कहने लगी, घर के बुजुर्गों को अगर कोई बीमारी लग जाए तो उन्हें दूसरों के हवाले नहीं किया जाता, बल्कि यह तो एक सेवा का मौका है जिसे आपको पूरी तरह निभाना चाहिए। ये ईश्वर की देन है, जिनके कदमों तले स्वर्ग है। उसकी यह बात सुनकर मुझे उस पर बेहद प्यार आया। इसी दौरान उसे दूसरी बार मां बनने की खुशी भी मिली, लेकिन उसने अपनी इस खुशी को एक तरफ रखकर मेरी मां की भरपूर सेवा की। मां ने अपने आखिरी वक्त में उसे बहुत दुआएं दी और कहा, तू अपनी अच्छी आदतों से इस घर को स्वर्ग बना गई है। खुदा तेरी स्वर्ग को भी संवार दे और तेरा स्वागत करे। उनकी इस दुआ पर मैं कभी कभी हंस देता और माँ से कहता, माँ, क्या आप अभी से मेरी पत्नी को मरने की दुआएं दे रही हैं? तो जीविका मुझे टोक देती और कहती, ऐसा ना कहिए। बुजुर्गों की दुआओं में बहुत से राज छिपे होते हैं, उन्हें दुआ देने दीजिए। अगर उनकी दुआ मुझे लग गई तो मेरी दुनिया और परलोक दोनों संवर जाएंगी। माँ का मन उससे लग गया था और वे अपने आखिरी वक्त में ज्यादातर उसी के पास रहती और बातें करती। मैं बेटा होकर उतनी सेवा नहीं कर सका जितनी एक बहू बनकर जीविका ने की। और जब माँ की मौत हुई तो सबसे ज्यादा रोने वाली भी वही थी, और सबसे ज्यादा सदमा भी उसी को हुआ था, क्योंकि माँ की उसे आदत हो गई थी। मेरी माँ के साथ रहने और उनसे बातें करने की आदत थी, लेकिन अब अचानक उनका इस दुनिया से रुखसत हो जाना मेरे लिए बहुत बड़ा सदमा था। घर में बिल्कुल खामोशी और सन्नाटा छा गया। मेरी पत्नी भी काफी हद तक चुप और गंभीर रहने लगी। मैंने उसे दिलासा और तसल्ली दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ की मौत का उस पर भी गहरा असर हुआ था। इसी दौरान हमारे यहाँ दूसरे बच्चे की पैदाइश हुई, हमारी बेटी। उसकी आगमन से उसका ध्यान बढ़ गया और मैंने इसका शुक्र अदा किया, वरना वह हर वक्त गुमसुम रहती थी। उसे यूं चुप देखकर मैं खुद भी अंदर ही अंदर शर्मिंदा महसूस करता। बेटी के आने से उसकी जिंदगी में व्यस्तता बढ़ गई थी और वह बच्चों की परवरिश में पूरी तरह लग गई थी। दिन गुजरते गए, हमारे बच्चे जवान हो गए
और मैं अपनी नौकरी में तरक्की करते हुए एक अच्छे ओहदे तक पहुंच गया। तनख्वाह भी अच्छी खासी हो गई थी। बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया। जीविका, मेरी पत्नी, ने हर जिम्मेदारी खुद संभाली और वह मेरे लिए एक बेहतरीन पत्नी साबित हुई। लेकिन कुछ समय से मैं देख रहा था कि शादी के 30 साल पूरे होने के बाद वह अचानक बहुत खामोश रहने लगी थी। हमारी शादी की 30वीं सालगिरह मनाने के कुछ समय बाद वह अक्सर कहीं खोई खोई सी रहती और उसकी आंखों में आंसू तैरते दिखाई देते। बच्चों ने भी मुझसे इस बारे में जिक्र किया। एक दिन मैं उसके कमरे में गया और बेहद प्यार और मोहब्बत से उससे पूछा, जीविका, क्या बात है? हमारी जिंदगी तो एक दूसरे के साथ बेपनाह जुड़ी हुई है। मेरा तुम्हारे बिना रहना और तुम्हारा मेरे बिना रहना नामुमकिन है। तो फिर अचानक तुम इस कदर उदास और चुप चुप क्यों रहने लगी हो? तुम जानती हो कि घर के हर सदस्य को तुम्हारी कितनी आदत है। तुम्हारे बिना रहने का तो कोई सोच भी नहीं सकता। अब तुम ही बताओ, इस तरह तुम्हारी चुप्पी से क्या होगा? इसका असर पूरे घर पर पड़ेगा, खास तौर पर हमारे बच्चों पर। मेरी बात सुनकर कुछ पल वह मुझे बस देखती रही, फिर सिर झटक कर मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, बस ये सोच रही हूं कि अगर मैं इस घर में न रही तो घर कैसे चलेगा। उसकी यह बात सुनकर मैं हैरान रह गया और कहीं न कहीं मुझे सदमा भी पहुंचा कि वह ऐसी बातें क्यों कर रही है। उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा, वक्त आने पर सब कुछ पता चल जाएगा। मुझे लगा कि मैंने जिंदगी में हर चीज की जिम्मेदारी उसी पर डाल दी है। इसीलिए मैंने बच्चों से इजाजत लेकर उसे उत्तरी क्षेत्र की सैर पर ले जाने का प्रोग्राम बनाया। लेकिन जैसे ही उसने मेरा प्रोग्राम सुना, वह नाराज हो गई। कहने लगी, मेरी इजाजत के बिना आप यह फैसला कैसे कर सकते हैं? मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही। साथ ही उसने मुझसे ऐसी मांग कर दी जिसे सुनकर न सिर्फ मैं बल्कि मेरे बच्चे भी हैरान रह गए। हम सब उसकी ओर खाली निगाहों से देखने लगे। वह भी हमें देखकर रोने लगी। उसकी मांग ही कुछ ऐसी थी। मैं उसके चेहरे की तरफ देखते हुए हैरान था। मैंने पूछा, क्या तुम जो कह रही हो वो सच है? उसने फिर वही बात दोहराई। कहने लगी, शादी के 30 सालों में मैंने बहुत कुर्बानियां दी हैं। अब मैं अपनी एक अलग जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैंने आपको जिंदगी की हर खुशी दी, हर मौके पर आपका साथ दिया। अब बस एक आखिरी ख्वाहिश है, बल्कि समझ लीजिए ये आपके साथ बिताए वक्त का एक तोहफा है जो मैं आपसे लेना चाहती हूँ। मैं आपसे तलाक चाहती हूँ। ये सुनकर मैं वहीं खड़ा रह गया और बैठ सा गया। रूखी हुए अंदाज में उसकी ओर देखा और कहा, जीविका, तुम होश में हो? ये तुम क्या कह रही हो? उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं बिल्कुल होश में हूँ। मैं अब आप लोगों के पास रहकर अपनी जिंदगी और बर्बाद नहीं कर सकती। क्या जिंदगी की खुशियों पर मेरा कोई हक नहीं है? मैंने अपनी सारी जिंदगी पहले आपके लिए, फिर आपकी माँ के लिए और फिर बच्चों के लिए कुर्बान कर दी। मेरा खुद का कोई वजूद नहीं बचा। अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ और इसके लिए जरूरी है कि मैं आप सबसे अलग हो जाऊं। मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगाना चाहा और कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें दवा दिला देता हूँ। अगर तुम डिप्रेशन में हो तो मैं पूरी तरह से तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन खुद को मुझसे यूं अलग मत करो। बच्चे अब जवान हो गए हैं। बच्चों को हर वक्त माँ बाप की जरूरत होती है। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? उसने खुद को मुझसे अलग किया और कहा, जब मैंने अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों के लिए कुर्बान की तब सब ठीक था। अब जब मैं अपने लिए कुछ मांग रही हूँ तो आप लोगों को बुरा लग रहा है? क्या मेरी कुर्बानियों का यही सिला मिला है? 3 दिनों तक वह मुझसे बार बार यही मांग करती रही और मैं उन 3 दिनों में खुद को जैसे अंगारों पर चलता हुआ महसूस कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों चाह रही है। उसे वजह पूछता तो वह कहती, वजह मेरे और भगवान के दरमियान है। मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती, तो फिर आप लोग मुझे मजबूर क्यों कर रहे हैं? मैंने उसे दुनिया के डर दिखाए, समाज की बातों का हवाला दिया। मैंने कहा, सोचो लोग क्या कहेंगे। शादी के 30 साल बाद तलाक की क्या वजह हो सकती है? लोग तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाएंगे। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो मुझसे कहो, मैं उसे दूर कर दूंगा, लेकिन इस तरह मुझसे अलग मत हो। उसकी इन बातों को सुनकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। अगर मैं उस वक्त गौर करता तो समझ जाता कि वह पहले से कहीं ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन चुके थे। वह हर वक्त सर पर दुपट्टा ओढ़े रहती और न जाने क्यों दिन ब दिन दुबली होती जा रही थी।
अगर मैं उसके कहे शब्दों से हटकर उसके हालात पर ध्यान देता तो शायद अंदाजा हो जाता। मेरे बच्चों ने भी मेरा ध्यान इस ओर दिलाया था, लेकिन मैं तो बस उसे रोकने की कोशिश करता रहा। मैंने उसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि उसके कदमों में गिर गया, लेकिन उसने यह कहकर मुझे पीछे हटा दिया, ये मेरी जिंदगी है और मैं ही इसका फैसला करूंगी। अब मैं किसी की भावनात्मक ब्लैकमेलिंग में नहीं आऊंगी। मैं वही करूंगी जो मेरा दिल चाहता है। आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं। अगर इन 2 घंटों में आपने मुझे तलाक नहीं दी तो मैं अदालत से खौला ले लूंगी। उसकी यह बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी रूह छीन ली हो। मैंने तुरंत ही उसे तलाक दे दी। वह चुपचाप अपना सामान बांधकर चली गई। मैं बस उसे जाते हुए देखता रहा और कुछ भी नहीं कर सका, बस हाथ मलता रह गया। बच्चे मुझसे लिपट कर खूब रोए, कहने लगे, पापा आपने यह क्या कर दिया? माँ को खुद से जुदा क्यों किया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चे बहुत परेशान हो गए थे। 3 दिन बाद वे अपनी पढ़ाई में मशगूल हो गए, लेकिन मेरा हाल ऐसा था जैसे किसी ने मेरे शरीर को जख्मों से भर दिया हो और उन पर नमक छिड़क दिया हो। हर वक्त पूरे जिस्म में जलन महसूस होती थी। मेरे दिन रात अब जागते हुए बीतने लगे। ऑफिस में भी मेरी कार्यक्षमता प्रभावित होने लगी। वैसे भी मेरी सेवानिवृत्ति में सिर्फ 3 महीने ही बचे थे। मैं नहीं चाहता था कि आखिरी समय में कुछ ऐसा हो जाए जिससे मेरी रिटायरमेंट और पेंशन पर कोई असर पड़े। घर में अजीब सी वीरानी छा गई थी। रौनक खत्म हो गई थी। जीविका के जाने के साथ जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। मैं उसके पीछे नहीं गया और इस इंतजार में था कि शायद कभी वह अपने फैसले पर पछताए। लेकिन मुझे क्या पता था कि पछताना तो मुझे पड़ेगा। पूरा 1 हफ्ता बीत गया। एक दिन जब मैं थका हारा ऑफिस से घर आया तो बच्चे मुझसे लिपट कर रोने लगे, कहने लगे, पापा माँ की मौत हो गई है। यह खबर सुनते ही मेरी सांसें जैसे थमने लगीं। मैं तुरंत अंतिम संस्कार की तरफ दौड़ पड़ा। बच्चे भी मेरे साथ थे। जब वहां पहुंचा तो लोग उसकी खूब तारीफें कर रहे थे। भगवान के नाम का जप चल रहा था। मुझे यह सब सुनकर शक हुआ, ये कैसे हो सकता है? मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। उसकी जुदाई का मुझे बेहद अफसोस था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे दिल के हजारों टुकड़े कर दिए हों। लेकिन मेरे मन में यह बात भी थी कि एक पति की अवहेलना करने वाली औरत की लोग इतनी तारीफें कैसे कर रहे हैं। अचानक मैंने जीविका को आखिरी बार देखने के लिए कदम बढ़ाए। तभी वहां मौजूद उसकी भाभी ने मेरे हाथ में एक कागज दे दिया। मेरी नजर जीविका के चेहरे पर पड़ी। वह पूरी तरह प्रकाश से चमक रहा था। उसका चेहरा बहुत ही रोशन और शांत लग रहा था। ये देख मेरा दिल एकदम सुकून से भर गया। जैसे ही मैंने वह कागज खोला और पढ़ना शुरू किया, उसमें लिखा था, मेरे प्यारे पति, जिंदगी की एक कड़वी हकीकत का मुझे आज ही पता चला है। यह हकीकत इतनी दर्दनाक है कि चाहकर भी उसे झुठला नहीं सकती। डॉक्टर ने मुझे एक ऐसी बीमारी के बारे में बताया है जो एक वायरस की तरह फैलती है और इंसानी जिस्म को बुरी तरह प्रभावित करती है। ये बीमारी हर 100 में से किसी एक को होती है और जिससे होती है उसका पूरा घर भी इसकी चपेट में आ सकता है, यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। जब मुझे इस बीमारी का पता चला तभी मैंने जानबूझकर तुमसे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया ताकि मैं खुद को तुमसे अलग कर सकूं। तुम्हारी और बच्चों की जिंदगी मुझे बहुत प्रिय थी। मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की और ना ही मेरी जिंदगी में ऐसा कोई दूसरा मर्द था जिसके लिए मैंने तुम्हें छोड़ा। बस यह बीमारी ही थी जिसने हमें जुदा कर दिया। डॉक्टर ने बताया कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा यह बीमारी फैलती जाएगी। 1 महीना बीतते ही घर के बाकी लोग भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इस बीमारी का अब तक दुनिया में कोई इलाज नहीं है। इसमें सबसे पहले इंसान की त्वचा झड़ने लगती है, फिर उसका मांस सड़ने लगता है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। यह संक्रमण दूसरों तक भी फैल सकता है। इसी वजह से मैंने तुमसे तलाक लेकर एक वीरान जंगल में एक झोपड़ी में रहना शुरू कर दिया। वहीं मेरी मौत हो गई। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मौत के बाद यह खत तुम्हें मिलेगा। मुझे माफ कर देना। जितनी भी तकलीफें मैंने तुम्हें दी उनका मुझे बहुत अफसोस है। नहीं मालूम ये तकलीफें तुम्हें कब तक महसूस होती रहेंगी, लेकिन मेरी दिल से दुआ है कि भगवान इनका समय कम करे और मैं जल्द इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं। तुमसे दूर हुए आज 3रा दिन है और मैं ये खत लिख रही हूँ। उम्मीद है ये तुम्हें मिल जाएगा और तुम मुझे माफ कर दोगे। ये खत पढ़ते ही मैं जोर जोर से रोने लगा।
मेरी आवाज सुनकर सारे लोग इकट्ठा हो गए और जब उन्होंने देखा कि मैं अपनी पत्नी की मैयत पर सिर रखकर रो रहा हूँ तो उन्होंने हमारी किस्मत पर अफसोस किया। जब मैंने अपने बच्चों को यह बात बताई तो वे भी रोने लगे। वे कहने लगे, माँ ने हम सबकी जिंदगी बचाने के लिए खुद को हमसे जुदा कर लिया, अपनी सेवा का हमें मौका तक नहीं दिया और एक बार फिर हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। काश वो हमें बता देती तो हम उनका इलाज करवा सकते। हम ही बेखबर थे जो उनकी हालत देखकर अंदाजा नहीं लगा सके कि वो किस दर्द से गुजर रही थीं। तब मुझे समझ आया कि मेरी पत्नी जो मुझे नाराज करके गई थी, असल में उसने तो मेरे और हमारे बच्चों की जिंदगी पर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी एहसान की बदौलत भगवान ने उसका नाम मोहब्बत से याद किए जाने वालों में शामिल कर दिया। अब मैं रोज उसकी कब्र पर जाता हूँ, ताजे फूल रखता हूँ, उससे ढेरों बातें करता हूँ और कहता हूँ कि भले ही वो इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन मैं स्वर्ग में उसका इंतजार करूंगा। हम दोनों स्वर्ग के साथी बनेंगे। दुनिया में 30 साल साथ गुजारने के बाद उससे जुदा होने का ख्याल भी मेरी रूह को बेचैन कर देता है। अब मैं मौत का इंतजार कर रहा हूँ। जिंदगी की सारी जिम्मेदारियां निभा चुका हूँ। अब सिर्फ अपनी पत्नी के पास जाने का इंतजार है, उस पत्नी के पास जिसने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और हमें कभी एहसास तक नहीं होने दिया। भगवान मेरी पत्नी को स्वर्ग में ऊंचा स्थान प्रदान करें। तो दोस्तों, इस भावुक और मार्मिक कहानी का मूल संदेश, मॉरल, यह है, सच्चा प्यार निस्वार्थ होता है, जो अपने प्रियजनों की भलाई के लिए हर त्याग करने को तैयार होता है। किसी की कुर्बानी और प्रेम को समय रहते समझना और सराहना जरूरी है, क्योंकि अक्सर हम अपनों के जज्बात और दर्द को तभी समझ पाते हैं जब वे हमारे साथ नहीं रहते। साथ ही यह भी सिखाता है कि प्रेम अमर होता है, वह मृत्यु के पार भी जीवित रहता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।